आज के समारोह के मुख्य समागत माननीय कुलपति जी, पूज्य महाराज श्री, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय मंडवी जी, इस एकल प्रचार के प्रभारी आदरणीय माधवेंद्र सिंह जी, आदरणीय विद्याबिंदु जी, पुस्तक के लेखक द्वय सारिका जी, वीरेंद्र जी, प्रकाशक प्रत्युष जी, कार्यक्रम के संचालक संयोजक जी और सभागार में विराजमान आप सब देवियों और सज्जनों, ग्रंथ के इस लोकार्पण पर्व पर सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा लेखक द्वय को और प्रकाशक को। इस ग्रंथ की उपयोगिता निर्विवाद इसलिए है, इससे पूरी जानकारी प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विकास की। ये केवल किसी एक व्यक्ति का ही रेखांकन मूल्यांकन नहीं है। इससे उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जिसको सांस्कृतिक नेतृत्व का दायित्व भी दिया जा रहा है, उसकी सांस्कृतिक गतिविधि विगत वर्षों में कैसे विकसित हुई और विकासमान कैसे दिख रही है, उसका भविष्य क्या दिख रहा है, इसका पूर्वाभास इस ग्रंथ के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अंतर्वस्तु जितनी समृद्ध है, जिस तरह सामग्री संजोई गई है, जिस तरह इसको व्यवस्थित करके उसको पुस्तक का रूप दिया गया है और जिस तरह उसे प्रकाशित किया गया है, कहने का तात्पर्य है कि विषय वस्तु और उसकी प्रस्तुति दोनों किसको बढ़कर कहा जाए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वस्तुतः दोनों बधाई के पात्र हैं और इसलिए मैं पूरे मन से इन दोनों को अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कहा गया है और सुविदित है, माननीय मंत्री जी संस्कृति और पर्यटन दो का दायित्व संभाल रहे हैं और इस समय संस्कृति पर्यटन एक बड़ा अहम मुद्दा है, एक चुनौती है और राष्ट्रीय विकास का यही मूल स्रोत माना जा रहा है। पर्यटन इस समय सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक समृद्धि का भी स्रोत है। जितने विकसित राष्ट्र हैं मूलतः हुए पर्यटन धंधे या उद्योग पर आधारित है। तो पहली बात तो आर्थिक विकास की, और दूसरा ये है कि जैसे जैसे इनका संज्ञान जनसाधारण को होता चला जाएगा, हमारा सांस्कृतिक बोध उच्चतर और उच्चतम दिशाओं की ओर बढ़ेगा। इस पूरे ग्रंथ में विकास के जितने मानक हैं और विभिन्न लगभग 10-12 वर्षों में जिनके रूप प्रतिरूप आपको दिखाई दिए हैं, उनका परिचय, उन सबसे काफ़ी कुछ आप अवगत हैं। उत्तर प्रदेश की विरासत क्या है, इको टूरिज़्म का जो सपना देखा गया है उसका वास्तविक रूप क्या है, और विकास के कार्यक्रम में मूल रूप से काशी में किस तरह है पुरानी परंपरा को नया स्वरूप प्रदान किया गया, किस तरह है वहाँ सुंदरीकरण करके घाटों का नया निर्माण करके नया कॉरिडोर बना करके बहुत सारे फ्लाईओवर तैयार करके रोपवे विकसित करके वहाँ वैदिक विज्ञान का केंद्र खोल करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वावधान में भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना करके जो सांस्कृतिक उन्नयन हुआ है। दरअसल काशी केवल एक साधारण नगर नहीं है, विश्व के पटल पर संस्कृति का नेतृत्व करने वाला स्थान है और उसके श्रेय, उसके विकास का बहुत बड़ा श्रेय उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग को है। दूसरा कार्य क्षेत्र अयोध्या का, पिछले वर्षों अभी जो मेला, कुंभ मेला आयोजित हुआ, वो तो गिनीज बुक में तक की उसकी चर्चा आई है। विश्व में इतना बड़ा मेला और कहीं नहीं हो पाया। किस तरह है 63-64 लाख लोग स्नान करके चले गए और कहीं कोई वैसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना नहीं हुई। लोग चकित हैं इसको देखकर कि आखिर इसका प्रबंधन कैसे होता है। इतनी तो जनसंख्या या आबादी नहीं है संसार के बहुत सारे देशों की, जितना बड़ा ये है मानव समुदाय यहाँ एकत्र हुआ। वहाँ राम मंदिर के साथ लगभग 110 एकड़ ज़मीन का जो विकास हुआ है, संग्रहालय की जो योजना है, जो रिवर फ्रंट तैयार किया गया है, जो भव्य आरती देखने को मिलती है और जो दीपोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है,
इन सब से सांस्कृतिक वैभव अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ साथ प्रयाग नगर का जो सुंदरीकरण किया गया है, वहाँ लेजर टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया जा रहा है, और उसके अतिरिक्त इस प्रदेश के जो अन्य नगर हैं, जो तीर्थ स्थान हैं, जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, जैसे कबीर अकादमी की स्थापना, कबीर फेस्टिवल, सूर और तुलसी, जायसी और केशव, ये 4 प्रदेश से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इनके अकादमीज की स्थापना, चित्रकूट की एक विशेष प्रकार की उन्नयन योजना, विंध्याचल कॉरिडोर बनाने की योजना, नैमिष कॉरिडोर बनाने की योजना, लखनऊ खासतौर से चंद्रिका देवी मंदिर की योजना, गोरखपुर की विकास योजना, मथुरा वृंदावन और बरसाना इत्यादि, नंदगांव जिसको ब्रज सर्किट कहा जा रहा है, उसकी विकास योजना, ऐसे ही बटेश्वर धाम, शुक्र तीर्थ जो मुजफ्फरनगर में है, शाकंभरी देवी का कॉरिडोर, देवी पाटन का विकास क्रम, काकोरी का वो क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थान, ऐसे ही तमाम जो सर्किट पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं, उनकी बड़ी व्यापक जानकारी आपको इस ग्रंथ के माध्यम से होती है। इस समय 9 सर्किट विकासाधीन है या निर्माणाधीन है, जिनमें ब्रज सर्किट है, अवध सर्किट है, बुंदेलखंड सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है, सूफी सर्किट है, शक्ति सर्किट है, महाभारत सर्किट है, क्राफ्ट सर्किट है, ऐसे ही हेल्थ सर्किट और वेलनेस सर्किट, जिससे जन कल्याण हो, उनका स्वास्थ्य निरोगता बढ़े। तो इस तरह से पूरे के पूरे क्षेत्र में, लगभग पूरे प्रदेश में अलग अलग उद्देश्यों से, स्वास्थ्य के उद्देश्य से, कल्याण कामना के उद्देश्य से, धार्मिक भावना की दृष्टि से, सांस्कृतिक महत्ता की दृष्टि से, और जब क्रांति की बात करते हैं तो राष्ट्रीय चेतना भी आ जाती है, उस दृष्टि से विभिन्न प्रकार के सर्किट बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं। उनका परिचय आप इस ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पर्यटन इस समय का, मैं जैसा आरंभ में कहा कि बड़ा विकासशील उद्योग है, उसमें जो इको टूरिज्म आ गया है, जिसको इको टूरिज्म फ्रेंडली कह रहे हैं, उसके माध्यम से कैसे आम आदमी को इन स्थानों पर पहुंचने के लिए यथेष्ट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, कैसे उनको सुगम बनाया जाता है, और उनके हिसाब से कौन कौन से कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम प्रदेश में चल रहे हैं, इनका पूरा परिचय आप ले लीजिए। कहाँ कहाँ वाइल्ड लाइफ बनी है, टाइगर रिजर्व कितने बने हैं, फॉसिल्स पार्क कहाँ बना है, कितने अमृत सरोवर तैयार किए गए हैं, ऐसे ही सफारी योजना, पक्षी विहार योजना, और विरासत की पूरी संरक्षा कैसे की जा सकती है, उसकी सबकी योजना, संस्कृत भाषा का विकास कैसे होगा, स्मार्ट सिटीज़ कैसे बनाए जाएंगे। इसका संबंध केवल और केवल संस्कृत विभाग से नहीं है, प्रदेश के बहुत सारे विभाग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन नेतृत्व का श्रेय, उसकी पहल का श्रेय संस्कृत विभाग को और प्रकारांतर से माननीय मंत्री जी को जाता है। एक और बड़ी योजना जो मन को आह्लादित कर देती है, वो है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नीति का निर्माण। अब तक इस प्रदेश की कोई स्थायी सांस्कृतिक नीति नहीं थी, बहुत अरसे से सुन रहे हैं। एक कल्चरल पॉलिसी हर प्रदेश की होती है, यहाँ पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है, उत्तर प्रदेश का अपना एक गीत तैयार किया गया है, और उसी प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियाँ कैसे होंगी, किस तरह युवा पीढ़ी को डीजे से अलग जाकर सांस्कृतिक गीतों से जोड़ा जा सकता है, किस तरह हमारे संस्कारों को उछल कूद के बजाय, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे जन्मोत्सव हो, उसको भारतीय संस्कृति से जोड़ा जा सकता है। खान पान, पहनावा, जिस पर पाश्चात्यकरण बुरी तरह सवार है, हम अपनी जड़ों से टूटते और हटते चले जा रहे हैं। इस सांस्कृतिक नीति का तात्पर्य है कि हम फिर अपनी जो जड़ें हैं, जो मूल स्वरूप हैं, उनकी वो लौटें और प्रदेश को वो सांस्कृतिक गौरव प्राप्त हो जिसका हमें गर्व रहा है और जिसके लिए हम प्रयासशील हैं। तो मैं पूरे मन से इसमें दोनों लेखकों को, वीरेंद्र जी को भी, उसने जी को भी बधाई देता हूँ, प्रकाशक को बधाई देता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार इस ग्रंथ का अवलोकन करने का कष्ट अवश्य